पूरी देश में जो राजनीति की थी अयोध्या के रूप में करती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से लड़ना चाहते थे। मैं तो सोचता था प्रधानमंत्री जी लड़े तो बहुत अच्छा होगा, वहाँ उनको भी जनता हराएगी। 77 साल की देश की आज़ादी के बाद इस तरह की सामान्य सीट पर कोई रिजर्व कैंडिडेट नहीं लड़ाया गया था। अयोध्या ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, उनकी मर्यादाओं भी खंडित की गई थी। उनको मर्यादाओं को पूरा करेंगे और पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे। और यहाँ के लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं और हम भी अपने सौभाग्यशाली मानते हैं कि एक इतिहास बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश को अयोध्या के नाम पर गुमराह करती थी, हम तो बताइए ये जीत का श्रेय जो है इस 55 लोकसभा फैजाबाद की देवतुल्य जनता को देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये किया है। और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया है और ऐसी सीट पे बनाया है जो सामान्य सीट है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 77 साल की देश की आज़ादी के बाद इस तरह की सामान्य सीट पर कोई रिजर्व कैंडिडेट नहीं लड़ाया गया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है और उन्होंने जो तजवीज़ किया था उसकी सराहना पूरे देश में हुआ है, क्षेत्र में हुआ है कि उन्होंने अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाकर बहुत अच्छा काम किया है। तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? सांसद होने के बाद आपके क्षेत्र के लिए क्या पहली प्राथमिकता होगी? किन किस तरह की प्राथमिकता है? ऐसा है कि जिस तरह से यहाँ के लोगों ने एक इतिहास बनाया है और यहाँ के लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं और हम भी अपने सौभाग्यशाली मानते हैं कि एक इतिहास बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश को अयोध्या के नाम पर गुमराह करती थी और चुनाव में तमाम तरह के वो किए थे, यहाँ तक कि राष्ट्रपति जी भी आई थी, हमें उनके बारे में कुछ नहीं कहना है, और भूतपूर्व राष्ट्रपति भी आए थे। कौन नहीं आया था भाई? और पूरे देश को लाने का काम किया था। पूरे देश के चाहे मिनिस्टर हों, राज्यपाल हैं, सबको ये चुनाव की तैयारी के लिए लाया गया था। लेकिन ये सब पोल खुल गई है। अब इनके झांसे पट्टी में कोई नहीं आएगा। और ये फैजाबाद और अयोध्या ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, उनकी मर्यादाओं भी खंडित की गई थी। उनको मर्यादाओं को पूरा करेंगे और पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे। मंत्री जी, हर जीत के बड़े मायने होते हैं, लेकिन अयोध्या की जीत के कितने बड़े मायने हैं, कितना बड़ा संदेश है? अब इसको अर्थ लगा लो आप, कितने मायने हैं ये तो आप खुद विद्वान हैं। कितना मायने हैं ये तो देश में सब मैसेज गया, विदेश के लोग भी आ रहे हैं, तो इसी से अर्थ लगा लो। ये भाई ये तो मामूली सीट नहीं है ना, ये अयोध्या की सीट है। और अयोध्या पर ही भारतीय जनता पार्टी पूरी राजनीति करती थी। पूरी देश में जो राजनीति की थी अयोध्या के रूप में करती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से लड़ना चाहते थे। मैं तो सोचता था प्रधानमंत्री जी लड़े तो बहुत अच्छा होगा, वहाँ उनको भी जनता हराएगी। तो वो तो आए नहीं, हिसाब किताब लगाया, तमाम रिपोर्ट मंगाया तो कहा ये सुरक्षित सीट नहीं है। और विपक्ष का जो उम्मीदवार है अवधेश प्रसाद बड़ा ज़मीनी है और लोकप्रियता है और सब लोग समर्थन करेंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री, मैं तो इंतजार करता था कि माननीय प्रधानमंत्री जी 3-3, 4-4 बार आए और हमारे मुख्यमंत्री जो 84 बार आए। ये क्या था? सांसद जी, एक चीज़ और है कि आपके पास उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा अनुभव है, आप मंत्री भी रहे हैं, आप कई बार के विधायक भी रहे हैं। इस बार आप दिल्ली जा रहे हैं, तो ऐसे में अगर सरकार, क्योंकि जिस तरीके से आज राहुल जी ने कहा है सरकार बनने की बात भी आ रही है, सब कुछ बताया जा रहा है, बनेगी। तो ऐसी परिस्थिति में अयोध्या के विकास को लेकर, इसके पर्यटन विकास को लेकर भी कभी आपको ले चलेंगे, आपसे राय लेते चलेंगे कि क्या क्या किया जाए। मिल बैठ करके हम राय बात करके आप लोगों से भी राय लेंगे कि क्या क्या संभावनाएं हैं, किस तरह विकास किया जाए। घोषणा पत्र का एक खास बात है जातीय जनगणना, इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? पूरी तरह से हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पूरे देश में लगातार इस बात को कह रहे थे कि जातीय जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक न्याय नहीं मिलेगा।
तो जातीय जनगणना पर पूरी तरह से बल रहेगा और जातीय जनगणना हर हालत में कराई जाएगी।